पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेटर आलिया रियाज इस वक्त हर जगह चर्चा का केंद्र बनी हुई है। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस जो कि बहुत बुरी रही है वो बाद में डिस्कस की गई, लेकिन आलिया रियाज इन द प्लेइंग 11 इन पाकिस्तान टीम, इनका फैमिली कनेक्शन, इनका फैमिली चार्ट ऐसे बताया और पढ़ाया जा रहा है जैसे मानी कोई हिस्ट्री की किताब हो और हम किसी पुराने एम्परर या राजा या शासक के हिस्ट्री फैमिली चार्ट देख रहे हो। क्योंकि आलिया रियाज को ठीक है, आप परफॉर्मेंस के बेसिस पर क्रिटिसाइज करिए, क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है, तभी आपकी शायद इंप्रूवमेंट भी वहां से निकल कर आती है। लेकिन क्रिटिसिज्म का एक दायरा, एक लिमिट होता है जहां पर तमाम लोग आलिया रियाज की परफॉर्मेंस पर, इनके बॉडी पर, इनकी खूबसूरती, मतलब तमाम चीजों पर जो भी मन में आ रहा है वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। कुछ मैं आपको पहले ट्वीट्स दिखाता हूं जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल, और इसमें न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि भारत के, पाकिस्तान के, इनफैक्ट जितने भी ट्रोल प्लेटफॉर्म्स हैं एक्स पर वो इस वक्त एक्टिव हैं। अब वो किस बेसिस पर एक्टिव हैं, क्या प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, क्या चला है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की पूरी बेस अगर आप देखेंगे वो सिर्फ प्रोपेगेंडा बेस्ड ही है, चाहे वो मेंस क्रिकेट हो चाहे वुमेन्स क्रिकेट हो। एंड आई एम नॉट श्योर कि मोहसिन नकवी साहब इसके लिए क्या कर रहे हैं। शायद वो भी इसी बेस पर पूरी गेम खेलते हैं कि हर बार बीसीसीआई के सामने, आईसीसी के सामने आना, वो बखेड़ा खड़ा करना, फिर अंत में अपनी ही बात को पलटकर वहीं पर आ जाना जहां से सब कुछ गेम शुरू हुआ था। बट इस वीडियो को बनाने का एक सिंपल सा फैक्ट है कि हमने भी आलिया रियाज की परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज किया, हमने बाकायदा इनकी परफॉर्मेंसेस को, इनकी लापरवाही को, हर चीज को बताया। बट गोइंग पर्सनल इन दैट प्रोसेस इज नॉट ओके, विल नेवर बी ओके। आपको समझना पड़ेगा कि एक दायरा क्या, आप इनके क्रिकेटिंग परफॉर्मेंस पर, अगर आलिया रियाज ने 17 गेंदों में 7 बनाए, 3 मैचों में सिर्फ 30 रन है, बॉलिंग कर नहीं रही है, फील्डिंग में स्मृति मांधाना का कैच ड्रॉप कर दिया, आप इस पर बात करिए। प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती, आप इस पर बात करिए, ठीक है। अब प्लेइंग 11 में जगह क्यों नहीं बनती, आप इस पर भी कह सकते हैं कि भाई बांग्लादेश के खिलाफ, पहले तो ट्वीट पढ़ लीजिए। देखिए, टिकटॉकर गर्ल आलिया रियाज, ये क्या तरीका है लिखने का। टिकटॉकर गर्ल, उनकी पर्सनल लाइफ है, वो टिकटॉक बनाए, वो मूवीज बनाए, वो हॉलीवुड में जाएं, वो गो कार्टिंग करें, वॉट एवर शी डज इट इज हर पर्सनल चॉइस, राइट। लेकिन जब ये पाकिस्तान की जर्सी में क्रिकेट खेल रही है, पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म में दूसरी चीज आइए देखिए, she does not bat well, she does not field well, she does not bowl either, मतलब बॉलिंग नहीं करती, फील्डिंग नहीं करती, सब ठीक है, यहां तक स्टेटमेंट बिल्कुल सही। लेकिन आगे, the only reason she is possibly in team because she looks good in a country full of mid looking cricketers। यहां पर सिर्फ आप एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक पूरी, आप कह सकते हैं कि मतलब जो आप एक देश की पूरी महिलाएं, आप उनको कह रहे हैं मिड लुकिंग क्रिकेटर्स, एल्स शी वुड नॉट इवन बी इन अ स्टेट टीम। क्या स्टेट टीम या किसी भी टीम में जो सिलेक्शन होता है वो क्या शक्ल के बेसिस पर होता है? तो फिर आप पूरा इकोसिस्टम ही बदल देंगे, है ना। ये सारी चीजें। आगे आइए, अगले ऐसे मतलब तमाम ट्वीट्स, कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान, आलिया रियाज हैज टेकन अ कैच, आलिया रियाज ने कैच लिया तो कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान, आलिया रियाज ने कैच लिया, मतलब ये तमाम चीजें जो हैं आलिया रियाज के इर्द गिर्द चल रही हैं। ऑल्सो इसमें इनके हस्बैंड जो अली यूनुस हैं उनको लेकर तमाम बातें बोली गई, बासित अली ने बोला, और भी जो पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो लगातार इस पर बात कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि फातिमा सना जो है वो पाकिस्तान की जो कप्तान है, वो वहाब रियाज जो अली यूनुस, वकार यूनुस के बड़े करीबी हैं, उनसे खटपट हो गई है। आलिया रियाज अपने पति अली यूनुस जो कि क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं, सारी कहानी आपको टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स पर पता चल गई है, सारी कहानी लगातार कवरेजेस आपको यहां पर बताई जा रही है। वो उनके साथ एक ही होटल रूम में थी, एक ही कमरे में थी अपने हस्बैंड के साथ, जो कि शायद प्रोटोकॉल्स के तहत सही, मतलब अलाउड नहीं है। आप हैं लेकिन आपको एक टीम इकोसिस्टम, टीम की जो बबल है उसको तोड़ना नहीं है। वहां पर फातिमा सना ने कहा कि नहीं, अली यूनुस यहां क्या कर रहे हैं, इनको जाना पड़ेगा। अली यूनुस को वहां से जाना पड़ा। फिर बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का मुकाबला था, उस मुकाबले से पहले आलिया रियाज की लापरवाही, इन्होंने टीम प्रैक्टिस छोड़ के जाने का फैसला किया, ये साइट सीइंग कर रही हैं, लंदन घूम रही हैं। मतलब अगर आप टी20 वर्ल्ड कप खेलने गई हैं, देश को रिप्रेजेंट करें, तो ये सारी लापरवाही, ये क्रिटिसिज्म बनता है। लेकिन आलिया रियाज को लेकर इतना पर्सनल जाना, कुछ भी लिख देना, बॉडी शेम करना, तमाम चीजें करना, शायद ये दायरों को लांघना भी। आप क्रिटिसाइज करिए, आप गलत चीजों पर सवाल उठाइए, आप पीसीबी से सवाल पूछे ना, पीसीबी ऐसा क्यों करे, वहाब रियाज को कोई कटघरे में क्यों नहीं खड़ा कर रहा है। अली यूनुस ठीक है, उनका काम है क्रिकेट कमेंटेटर, क्या आपने ऐसे कोई कपल्स नहीं देखे जो क्रिकेट कमेंटेटर हैं, जो क्रिकेटर्स हैं? ऐसे हमने बहुत प्रोफेशनल कपल्स को देखा है जो बहुत प्रोफेशनली काम करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखते हैं। बट यहां पर अगर इनके हस्बैंड वहां पर क्रिकेट कमेंटेटर हैं, ठीक है, वो उनका काम है, वो आपकी या मेरी वजह, किसी की परसेप्शन की वजह से वो काम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन
उस बेसिस पर इनकी फैमिली को टारगेट करना, तमाम लोगों को टारगेट करना इज नॉट राइट, विल नेवर बी राइट। ठीक है, आप इनकी परफॉर्मेंस पर, जैसे मैंने कहा, परफॉर्मेंस पर बात करिए, टीम में जगह नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती। अगर इनको फेवरेटिज्म भी मिल रहा है, वो भी नहीं बनना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बहुत गलत। आप वहाब रियाज से सवाल पूछे ना, आप पूरी सिलेक्शन कमेटी को कटघरे में खड़ा करिए कि भाई ये कैसे प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकती है। अगर फातिमा सना और वहाब रियाज के बीच में, जो कंसल्टेंट हेड कोच है, उनके बीच में बात नहीं बनी, तो पीसीबी क्या कर रहा है? पीसीबी ने इस पर कोई नोट एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर ये साइट सीइंग के लिए जा रही हैं, इनको बैन क्यों नहीं किया गया? तो ये तमाम चीजें जो हैं, इस पर आप सवाल उठाइए, इस पर बात करिए, लेकिन आराम से कहीं कुछ भी बोलना, कुछ भी लिखना, आकर उल्टी सीधी तरीकों से ट्रोल करना, वायरल करना इज नॉट राइट। क्रिकेटिंग टर्म्स पर बात करना हमेशा जायज होगा। देखिए, टीम होटल और वकार यूनुस कनेक्शन पर जो विवाद है, ये भी आप देखिए, आलोचना केवल खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि आलिया के निजी जीवन और टीम के अंदरूनी विवादों ने इस मामले को और तूल दे दिया है। ठीक है, जो तब तक टीम का मैटर है, मैं फिर भी समझता हूं कि भाई टीम है तो आप एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सब आप पर बात करेंगे, लेकिन ये निजी जीवन, किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस इज नॉट ओके। वकार यूनुस के भाई से शादी, आलिया रियाज की शादी पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनुस के छोटे भाई अली यूनुस से हुई है, जो कि क्रिकेट कमेंटेटर हैं। पाकिस्तानी ट्रोलर्स और आलोचक आरोप लगा रहे हैं कि आलिया इस रसूख और भाई भतीजावाद के दम पर खराब प्रदर्शन के बावजूद टीम में बने हुए हैं, जो कि बात शायद सही भी हो सकती है, क्योंकि वो जो परफॉर्मेंस के बावजूद आप इनको प्लेइंग 11 में देखते हैं, इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द टीम सिलेक्शन। होटल रूम प्रोटोकॉल विवाद जो था, वहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि आलिया रियाज अपने पति अली यूनुस के साथ कमरे में ठहरी थी, जिस पर कप्तान फातिमा सना ने ऐतराज जताया, जिसके बाद उन्हें वो कमरा छोड़कर जाना पड़ा कि आपको टीम प्रोटोकॉल को ध्यान में देना पड़ेगा। आप जब टीम के साथ ट्रेवल करते हैं, वर्ल्ड कप जैसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो आप बबल को तोड़ नहीं सकते, वहां पर वो कोई इंटरवेंशन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हुआ। प्रैक्टिस से पहले आप अगर घूमने चले जा रहे हैं अपने परिवार के साथ, ये तो गलत है। आगे ये देखिए, महिला T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शर्मनाक प्रदर्शन और शुरुआती चारों मैच हारकर बाहर होने के बाद स्टार ऑलराउंडर आलिया रियाज पाकिस्तानी दिग्गजों और सोशल मीडिया के निशाने पर हैं। अब सोशल मीडिया पर देयर इज नो लिमिटेशन, आपको पता है। आप, मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूं, क्रिटिसाइज करिए परफॉर्मेंस के बेसिस पर, न कि किसी और बेसिस पर, जो कि लोग वो दायरा, जो कि वो लाइन है, बहुत थिन लाइन होती है, हम सोशल मीडिया पर लांग जाते हैं। शायद वही यहां पर आलिया रियाज के साथ हो रहा है। इमामुल और हक और बासित अली ने भी इस पर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आलिया रियाज के मैदान पर लच्चर रवैये और कैच छोड़ने की कड़ी आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हुई आलिया की फील्डिंग पोजीशन का जिक्र करते हुए पूछा, ये किस तरह की फील्डिंग थी? अब देखिए, ये एक्स क्रिकेटर्स हैं, है ना, इमामुल हक हो गए, चाहे बासित अली हो गए। अब अगर ये ऐसी बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने पहले कुछ वो नहीं किया। आपने देखा होगा पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर्स, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, शायद बहुत सारे लोगों को बुरी लग सकती है बात, बट जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, कहीं ना कहीं वो बैठकर पैनल्स पर और किसी न किसी खिलाड़ी की तरफदारी और किसी न किसी खिलाड़ी को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही शादाब खान को कप्तान ही बना दिया जाता है, ऐसे ही सलमान अली को बाहर नहीं निकाल दिया जाता है, ऐसे ही बाबर आजम के पीछे नहीं पड़ जाते हैं। तो मतलब एक चीज साफ है कि प्रोपेगेंडा बेस्ड क्रिकेट और प्रोपेगेंडा बेस्ड वो पूरा क्रिकेटिंग इकोसिस्टम जो पाकिस्तान का है, वही इनके डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह बन रहा है। फिलहाल आलिया रियाज को लेकर हर तरफ चर्चा है। पाकिस्तान के बुरे परफॉर्मेंस पर शायद बहुत लोगों का आपत्ति नहीं होगी पाकिस्तान में, उनके एक्स क्रिकेटर्स को, किसी को भी, लेकिन आलिया रियाज के नाम पर सबको अपनी ओपिनियन देनी जरूर है। परफॉर्मेंस से मैटर नहीं करता, आप हार गए ठीक है, लेकिन आलिया रियाज, वकार यूनुस, अली यूनुस, वहाब रियाज, इनको कटघरे में लिया गया है, तो फिर चलो ठीक है, शुरू हो जाओ, इनको को लपेटो और इन्हीं के ऊपर सारी गाज जो है डाल दो। आलिया रियाज अकेले पूरी क्रिकेट नहीं खेल रही थी, पूरी टीम थी। फातिमा सना कप्तान थी, उनको सिर्फ एक सिलेक्शन से प्रॉब्लम थी, तो बाकी जो 10 सिलेक्शन अगर आपके बेसिस पर हो, तो आपकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं आई? फातिमा सना की परफॉर्मेंस क्या थी? अगर उनको कहा जाता है कि वो एकमात्र ऐसी खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान की टीम में जिनसे सबको उम्मीदें हैं, तो फातिमा की परफॉर्मेंस क्या थी? सवाल इस पर भी उठने चाहिए और इनसे भी पूछे जाने चाहिए। फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।